जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो कल सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया। एज एक्सपेक्टेड 30% के आसपास रिजल्ट आता है, 30% के आसपास ही रिजल्ट आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू एवरीबडी जिनका भी सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया। वेरी वेल डन, आपने बहुत मेहनत करी है, उसका रिजल्ट आपको मिल गया। अब बारी है इंटरमीडिएट में धूम मचाने की, है ना। बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो मैं बेसिकली उनके लिए बना रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, राइट। जैसे कि आपको पता है कि अराउंड आई गेस 96,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। कितने स्टूडेंट्स अपीयर किए थे? 1,37,000। 1,37,153 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, जिसमें से 41,132। तो आई गेस अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 96,000 स्टूडेंट्स जिनका इस बार सीए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ है, राइट। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए, मैं उनसे बात करने के लिए आया हूँ कि आगे का क्या प्लान है, क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आराम से बात करेंगे, ठीक है, कि जून 24 का जो आपका अटेम्प्ट है उसको किस तरीके से क्लियर करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका अभी क्लियर नहीं हुआ है ना, तो मैं क्या, आपको कोई भी कुछ कहेगा अभी तो समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आपने मार्कशीट में ना अपनी लाइफ में शायद से पहली बार वो 4 लेटर्स देखे हैं जो कोई देखना नहीं चाहता है। 12th तक तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब वो आपने सबसे पहले 4 लेटर्स देखे होंगे तो उस टाइम पे आप क्या फील कर रहे होगे और कोई नहीं समझ सकता है ना। दूसरी बात यह है कि जब आपके दोस्त क्लियर हो जाते हैं, आपके आसपास के लोग क्लियर हो जाते हैं, तो उनको देखकर और भी बुरा लगता है कि यार मेहनत मैंने भी करी थी, मेरा क्यों नहीं हुआ, इनका कैसे हो गया। कैसे ये, क्या इंस्टीट्यूट ने कुछ गलत करा है मेरे साथ, ज़्यादा मार्क्स काट लिए, मैं तो अच्छा पेपर कर कर आया था, अच्छा पेपर कर कर आई थी, मैंने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, मेरे 35 मार्क्स कैसे आ गए। तो आराम से बात करते हैं, राइट। मैं कोशिश करूंगा जितना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जितना मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस 96,000 स्टूडेंट्स में ना बहुत अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। देखो, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स तो वो हैं कि जिनको ना एग्ज़ाम देने के बाद ही समझ में आ जाता है कि यार इस बार तो नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, है ना। लास्ट के टाइम पे पढ़ा, 1 डेढ़ महीने में पढ़ा है, पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, लॉ में दिक्कत हो गई, कुछ भी हो गए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो एग्जाम देने के बाद ही जून 24 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो वो हो गए। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, शायद से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो मुझे वो देख रहे होंगे, जिनके मार्क्स 170 क्रॉस कर जाते हैं, 170s 180s 190s में मार्क्स होते हैं, मतलब जो बहुत क्लोज होते हैं 200 नंबर से, लेकिन नहीं होता, किसी ना किसी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। सबसे ज़्यादा उनको ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि यार इतना बस 10 नंबर की बात थी, 5 नंबर की बात थी, कुछ ऐसे इनके 197 भी हैं। सर बस इतनी सी बात थी, लॉ में रह गए, मैथ्स में रह गए, अकाउंट सीखो, किसी में भी रह गया। तो एक तो उनसे बात करना चाहता हूँ मैं। उसके बाद आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो 200 पार कर गए, एक्चुअली में 200 क्रॉस कर दिया। मेरे कुछ स्टूडेंट्स, मेरे खुद के बैच के स्टूडेंट्स भी हैं जिनके 240 मार्क्स हैं, लेकिन लॉ या मैथ्स में दिक्कत हो गई है उनको, किसी को अकाउंट्स में दिक्कत हो गई है, ठीक है। इको में जनरली सब बच्चे हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना किसी सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया जिससे 40 क्रॉस नहीं हुआ। अगेन बहुत ही दिक्कत है कि भाई बाकी 3 सब्जेक्ट्स में मैंने कितना अच्छा किया है, बाकी 3 सब्जेक्ट्स में मेरे 60 50s में मार्क्स हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट की वजह से, एक सब्जेक्ट में मैंने शायद से उतने एफर्ट्स नहीं डाले जितने मुझे डालने चाहिए थे, जिसकी वजह से मेरे को दोबारा से चारों के चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। आई नो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, राइट। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे मुश्किल चीज़ क्या है सर? सबसे मुश्किल चीज़ होती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से मेरा मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं अगर आपका रिजल्ट इस बार पॉजिटिव नहीं आया है, मैं उसको फेलियर नहीं बोलने वाला हूँ। फेलियर का मतलब होता है कि भाई अब हमने क्विट कर दिया, हमसे हो ही नहीं रहा, नहीं, हम जून में निकालेंगे। लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि हाँ, ये एक्सेप्ट करना कि अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो बाहर किसी की मिस्टेक नहीं है भाई। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने शायद से बेकार टीचर से पढ़ा है, उन टीचर्स ने मेरे डाउट सॉल्व नहीं करे, टीचर्स ही अच्छे नहीं थे, या इंस्टीट्यूट ने मेरी चेकिंग अच्छी नहीं करी है, पेपर मुश्किल आया था, नहीं। अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं मुझसे ही थोड़ी सी कमी रह गई, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। मे बी मैंने रिवीजन अच्छा नहीं किया। अगर आपको लगता है कि टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो भाई टीचर्स को चूज़ भी तो आपने करा ना, डिसाइड भी आपने करा कि हाँ मुझे इनसे पढ़ना है, तो डिसीजन आप ही का था। जो भी आपका रिजल्ट है, वो आप ही का रिजल्ट है, किसी और का रिजल्ट नहीं है वो। आप बात समझ रहे हो? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसको एक्सेप्ट करना कि ठीक है यार, इस बार मुझसे कुछ तो मिस्टेक हो गया। और दूसरी बात ये, प्लीज़ दूसरों को मत देखो, अपने आसपास के अगर आपके दोस्त वगैरह क्लियर हो गए हैं, कोई बात नहीं, ना तो उनके लिए आपको कुछ बुरा सोचना है, राइट। अपने बारे में सोचना है कि हाँ यार मुझसे इस बार नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है।
ऐसा नहीं है कि मैं अगले साल सीए बनने वाला हूँ, सब बच्चे अगले साल सीए बन जाएंगे, नहीं, 5 साल की जर्नी है। ये छोटा सा एक सेटबैक आया है, एक छोटा सा ब्रेकर आया है जिसको मुझे क्रॉस करना है। मैं आराम से क्रॉस कर दूंगा, जून 24 में सिर्फ पास नहीं होऊंगा, डिस्टिंक्शन से पास होऊंगा। मुझे 280 300 प्लस स्कोर करना है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट कि हाँ मुझसे कुछ तो मिस्टेक हुआ है। अगर मान लो आपके 200 क्रॉस हो गए हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपके 40 क्रॉस नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ ना। आपने शायद उस एक सब्जेक्ट को उतना इंपॉर्टेंस, उतना ध्यान नहीं दिया उस सब्जेक्ट पे जितना आपको देना चाहिए था। ये बात तो सच है। आपने बाकी तीनों पे शायद ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा था, वो आपको सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा था, शायद आपने उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है। कोई भी रीज़न है, हो सकता है हेल्थ रीजंस हो कि भाई हेल्थ की वजह से मैं ढंग से नहीं पढ़ पाया, इसलिए मेरा क्लियर नहीं हुआ। ये चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ सर इस बार मेरा नहीं हुआ है। जब वो हो जाएगा, आसान नहीं है, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है बच्चे क्या फील करते हैं, राइट। मुझे पता है इट्स नॉट ईजी, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि अभी आपको करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, मैं कह रहा हूँ अगले 3-4 दिन आपको पढ़ाई नहीं करनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले वो करना है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस कि हाँ नहीं हुआ क्लियर, कोई बात नहीं। दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि पहले ये देखो कि आपसे गलतियाँ कहाँ पे हुई है, विच इज़ मिस्टेक्स। आपको पता होगा इस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने नहीं डाला इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बैच में बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे बच्चों के 90s 80s में मार्क्स आए हैं, मैं भी डालूंगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले होता है कि सबसे पहले खुद से तो देखें, पहले खुद के अंदर देखना पड़ेगा ना कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं। यार दूसरों से मैं बाद में सीखूंगा, पहले मुझे अपनी मिस्टेक्स तो पता चले। तो उन वीडियोस को बेशक बाद में देख लेना लेकिन बाद में देख लेना, लेकिन पहले ये देखो आपसे क्या मिस्टेक हुई है। अब पहली बात तो ये, मिस्टेक्स आपको पता कैसे चलेंगी आप क्या मिस्टेक कर कर आए हो। आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवानी है आरटीआई से। अगर आपको नहीं पता कैसे मंगवाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, नहीं तो मैं भी आपको बता दूंगा, एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि आपको कॉपीज़ कैसे मंगवानी है। जब आपके हाथ में कॉपीज़ आएंगी तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्क्स कहाँ पे डिडक्ट हुए हैं। हो सकता है कि राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं की थी, सिली मिस्टेक्स हो गई है, पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, प्रिपरेशन थी लेकिन उन 3 घंटे में मैंने ढंग से नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिस्टेक्स कहाँ पे हुई है। जब मैं मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ तो आपको सारी मिस्टेक्स के बारे में सोचना है। देखो एक सीए एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो सब बच्चों को पता है, वो है आपके 1.5 डेज, है ना। आपको एग्जाम से पहले 1.5 डेज का जो प्रिपरेटरी हॉलीडे मिलता है, सबसे ज़्यादा जो आप उन 1.5 दिन में पढ़ते हो ना वही याद रहता है। आपने पिछले 3 महीने में क्या पढ़ा उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन उन 1.5 दिन में आपने जो जो चीज़ें पढ़ी होती है वो आपको एग्जाम में याद आती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आप अगले 4 महीने अभी पढ़ने वाले हो ना, उन 4 महीने में आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि उस 1.5 दिन में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। क्या आपने नोट्स बनाए थे, आपको यही सोचना है। या शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ शायद मैं उस 1.5 दिन में पूरा रिवाइज कर ही नहीं पाया, जो जो चीज़ें मुझे रिवाइज करनी थी मैं रिवाइज कर नहीं पाया, तो इसका मतलब प्लानिंग में प्रॉब्लम था। ये चीज़ आपने पहले सोची ही नहीं थी कि उस 1.5 दिन में मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए, जहाँ से आपको कोई प्रिंटेड नोट्स मिले आपने ले लिए। मैं अपनी क्लास में अकाउंट्स इकोनॉमिक्स दोनों के नोट्स बनवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप नोट्स बनाते हो ना तो बुक से आप उन 1.5 दिन में नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन उन नोट्स से पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। जब अभी मेरे कुछ बच्चों की वीडियोस आएंगी तो वो आप देखना वही सेम बातें बोलेंगे वो कि हाँ इको के नोट्स पढ़े थे, उसी से पूरा का पूरा रिवाइज हो गया। अकाउंट्स के कुछ जो हमारे थ्योरी होती है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के नोट्स होते हैं, उनको जब आप पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाऊं, फॉर एग्जांपल अभी मेरा चैप्टर चल रहा है कौन सा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कल हमने ये टॉपिक किया रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ये सुनो, अब इसमें क्या करना है, इसमें मैंने 1 पेज के नोट्स बनवाए हैं। आई एम श्योर इसमें वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर हैं जो 4 to 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं। हाँ जी आ सकते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हो ना। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे पहले देखना है। अगर नहीं बनाए थे तो वो एक मिस्टेक है। क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, क्या आपने मॉडल टेस्ट पेपर करे थे, क्या आपने आरटीपीस करी थी, आपने स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करे थे, हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करे थे। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है कि भाई ये चीज़ें देखो, सीए एग्जाम क्लियर करने के लिए एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस करनी है, बस बात खत्म हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता है वो रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए भी हैं।
आरटीपी से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एमटीपीज आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों का अकाउंट्स का पेपर 100 नंबर का 3 घंटे में पूरा नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? तो सबसे पहले आपको सोचना है, बहुत सारे बच्चे हैं, जो मेजोरिटी बच्चे मेरे हिसाब से, जो मैंने अपना रिजल्ट देखा अपने बैच का, कहीं ना कहीं लॉ और मैथ्स में दिक्कत कर देते हैं। तो आपको जब पता है कि मुझे लॉ में दिक्कत हो रही है, तो आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं करी? मैं अपने बैच के पहले 2 दिन में ये बात बोल देता हूँ कि अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की ज़्यादा टेंशन मत लेना, जैसे मैं बोलता रहूँगा बस वैसे वैसे करना, आपको मेन ध्यान लॉ और मैथ्स पे देना है। लेकिन नहीं दिया ना, क्योंकि लॉ पढ़ने में बहुत सारे बच्चों को मज़ा नहीं आता, या कुछ भी रीज़न है। उसमें आपको एक थ्योरी सब्जेक्ट है मान लो फॉर एग्जांपल, तो उतना टाइम आप नहीं दे पाते हो जितना आप प्रैक्टिकल में देते हो। लेकिन आपको चारों एग्जाम्स में जो टाइम डिवाइड करना है वो उसी के अकॉर्डिंग करना है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम थोड़ी देना होता है, वो तो आप वैसे भी कर रहे हो अच्छे से। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, मान लो आप नॉन मैथ्स के बच्चे हो, नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो, तो फिर आपको पता है ना कि मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। आप जितने मर्जी अच्छे मार्क्स अकाउंट्स इकोनॉमिक्स लॉ में ले आओ, लेकिन अगर मैथ्स में पास नहीं होंगे तो फिर कैसे पास होंगे? एग्जाम तो आपको फिर चारों के चारों दोबारा देने पड़ेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसे इट्स इंपॉर्टेंट कि आप चारों सब्जेक्ट्स में जो टाइम डिवोट कर रहे हो वो उसी के अकॉर्डिंग करो, कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस क्या है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, अगले 4 महीने उसको डेली पढ़ो। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता था ये, कि अगर आपको लॉ समझ में नहीं आ रही है, कोशिश आपको करनी है कि लॉ डेली पढ़ रहे हो आप, डेली एज इन डेली, डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटे पढ़ते रहो उसको। आपको अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी, जो चीज़ें आपको लिखनी है वो आप वहाँ पे लिख पाओगे। अगर मैथ्स में दिक्कत हो रही है तो डेली 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो। एक टाइम फिक्स कर लो कि भाई इसी टाइम में मुझे पढ़ना है, इसी टाइम में मुझे पढ़ना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है, अभी आज कल 1-2 दिन ले लो, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार मुझसे ये मिस्टेक हो गया, और उसको लिखना है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस वीडियो से आप थोड़ी सी बातें सीख पाओगे। आप लिखो और मुझे भेजोगे, अगर इंस्टाग्राम कहीं भी भेजोगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों ने मेरी बात सुनी है। और मैं आपको बता सकता हूँ, जब भी आप मुझे वो फोटो भेजोगे कि हाँ सर मेरी मुझसे ये मिस्टेक हुई है, मैं जून के रिजल्ट में उस पर दोबारा रिप्लाई करूँगा, एंड आई एम श्योर कि वो आपका पॉजिटिव रिजल्ट के साथ होगा। लेकिन आपको सिर्फ सोचना नहीं है कि हाँ मुझसे मिस्टेक हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ जितनी भी मिस्टेक आपको लगता है ना कि आपने करी है, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए थी आपने नहीं करी है, वो प्लीज़ वो सारी की सारी लिखो। क्योंकि जब आप इस बार प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, आपके दिमाग में वो चीज़ें होंगी कि हाँ ये चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। आप बात समझ रहे हो? एंड मज़े की बात पता है क्या है? अभी जो आपका ये छोटा सा सेटबैक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कई बार बड़ी सक्सेस के लिए छोटे छोटे सेटबैक्स ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये छोटा सा सेटबैक है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, जो आपको आगे इंटर और फाइनल में एक्चुअली में हेल्प करने वाली है। आई एम श्योर अगर आप उन चीज़ों से सीख जाओगे, उन गलतियों से अगर आप सीख जाओगे, तो आपको आगे इंटर फाइनल में भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फाउंडेशन तो हम जून में निकालने ही वाले हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो मिस्टेक्स प्लीज़ जितनी मिस्टेक्स हैं उसको आराम से लिखो। उसके बाद सर थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट अभी भी आपको पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि हमको प्लान करना है। 1-2 दिन ले लो, मैं कह रहा हूँ कि संडे तक का टाइम ले लो। आज थर्सडे है, आप संडे तक का टाइम ले लो और संडे तक कोशिश करो चीज़ों को प्लान करने की। प्लान करने का मतलब क्या है कि कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ क्या करते हैं, यूट्यूब पे ना जिनके लेक्चर चल रहे हैं सबके लेक्चर्स देख रहे हैं, जिनका लाइव लेक्चर चल रहा है उनके लाइव लेक्चर में बैठ गए, जिनका मैराथन चल रहा है उनके मैराथन में बैठ गए, जिनका रिवीजन चल रहा है, जिनका कुछ भी चल रहा है बैठ गए। बेटा ऐसा नहीं होता है। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है। मेरा अकाउंट्स पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है एज कम्पेयर टू अदर टीचर्स। हर टीचर का यूनिक तरीका है। अगर आपने एक चैप्टर मुझसे पढ़ा है, अगर आप वही चैप्टर किसी और से भी पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा? सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होंगी। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एकोमोडेशन बिल पढ़ाने का मेरा तरीका बहुत अलग है, किसी और टीचर का तरीका बहुत अलग है। अगर आप वो सेम चीज़ अलग अलग टीचर से पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन ही तो क्रिएट होगा, सारा रायता फैल जाएगा यहाँ पे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है, आपको प्लान करना है। प्लान से मेरा मतलब क्या है? प्लान से मेरा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका मटेरियल क्या है। मटेरियल मतलब कि एक तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए रेडी है, हाँ, और दूसरा दूसरा ये कि आपको पता होना चाहिए कि अब आप कौन कौन से टीचर से क्या क्या पढ़ने वाले हो। आपके टीचर्स डिसाइडेड होने चाहिए और वो चेंज नहीं होने चाहिए। आपको डिसाइड करना होगा कि भाई मुझे अकाउंट्स इनसे पढ़ना है जिनसे आपको समझ में आता है। मुझसे समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि मुझसे सबको समझ में आ जाएगा। मेरे बैच के सारे स्टूडेंट थोड़ी पास हो जाते हैं। भाई मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपका और मेरा कनेक्ट ना बैठता हो।
जिनसे भी आपका कनेक्ट बैठता है, जिनसे भी बैठता है, प्लीज़ उनसे पढ़ो। डिसाइड करो कि अकाउंट्स, इको, लॉ और मैथ्स मुझे इन 4 टीचर से पढ़ना है और एंड तक सिर्फ उन्हीं के साथ रहना है। किसी के मैराथन, किसी की कोई वीडियो नहीं देखनी है, कुछ नहीं देखना है। 1-2 दिन लो। अब यूट्यूब पे तो जून 24 का अभी पूरा सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है, राइट? तो अगर आपको किसी का कोर्स ज्वाइन करना है तो आराम से एनालाइज करके कोर्स ज्वाइन करो। अगर आपको मेरा अकाउंट्स इको के कोर्स के बारे में जानना है, मैं आपको क्लास के एंड में बता दूंगा, इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको जिनका समझ में आता है प्लीज़ उनका ज्वाइन करो, ये सुनो। लेकिन आपको यहाँ से वहाँ कूदना नहीं है प्लीज़, कि यहाँ से वहाँ आप कूद रहे हो कि भाई जो चल रहा है यूट्यूब पे, जिसने किसी दोस्त ने रिकमेंड कर दिया, उसके उस टीचर से पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स आए तो उनसे पढ़ लिया। आप खुद देखो ना कि आपको किन का समझ में आ रहा है। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, डेमोज अवेलेबल है, उनका देखो, जिनका समझ में आता है उनसे पढ़ो, लेकिन स्टिक रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर प्लानिंग है कि हाँ अगले 4 महीने ये 4 टीचर्स हैं, ये मेरी बुक्स हैं, बस और कोई भी नहीं। ठीक है, मैं पॉइंट। और उसके बाद आता है सर अब एक्शन प्लान, विच इज अब हमें क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। दिसंबर में हमने जो करा कोई बात नहीं, क्या हमारे पास सफिशिएंट टाइम है? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। अभी आपके पास 4 महीने से ज़्यादा का टाइम है। क्या मैं उसमें सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप अभी जीरो से भी स्टार्ट करोगे, क्या तब भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। आपको कोई फास्ट ट्रैक वगैरह बैच करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपका बेस वीक नहीं, आपका बेस स्ट्रांग है, नहीं है, बेस स्ट्रांग नहीं है, वीक है, फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर तो आपको डिटेल्ड वीडियोस ही देखनी है, डिटेल्ड क्लासेस करनी है। लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा दूँ। क्या सिर्फ किसी टीचर से पढ़ के पास हो सकते हैं? बेटा अगर ऐसा होता तो मेरे सारे बैच के स्टूडेंट्स पास हो जाते। ऐसा तो नहीं है सारे बैच के स्टूडेंट पास हो गए, है ना? तो आप सिर्फ लेक्चर्स देख के पास हो सकते हो? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। लेक्चर्स देख के पास नहीं हो सकते हो। आपने प्लान कर लिया, अब जरूरी क्या है? जरूरी है कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी ना। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि दिन में मुझे 15 घंटे नहीं पढ़ना है, मुझे दिन में उतना पढ़ना है जितना मैं डेली पढ़ सकता हूँ। अभी ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ा अपसेट है सर, बॉडी में उतना स्ट्रेंथ नहीं होगा, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। दिन में 3-4 घंटे पढ़ा, फिर 5 करा, फिर 6 करा, फिर 8 करा। लेकिन जितना कंसिस्टेंटली आप पढ़ सकते हो, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासेस जो आप देख रहे हो, डेली क्लासेस को देखना है। चारों क्लासेस देखनी है, चारों क्लासेस देखो। आपको रिकॉर्डेड देखना है, फॉर एग्जांपल आप रिकॉर्डेड 1.5x पे देखो। लेकिन जब आप 1.5 या 2x पे उस रिकॉर्डिंग को देख रहे हो, उसके बाद इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको जो क्लास में हुआ है वो खुद से रिवाइज करना है। सैटरडे संडे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हमें प्रॉपर रिवीजन करनी है जो भी मेरे पूरे वीक में हुआ है। मैंने मंडे टू फ्राइडे जो भी क्लासेस करी हैं, मेरे जो भी क्वेश्चंस हुए हैं, वो सब करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी अकाउंट्स की क्लास की बात करूं, तो मैं अकाउंट्स की क्लास में होमवर्क ही मेरा मेनली ये होता है कि मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं वो क्वेश्चंस आपको खुद से एक बार घर से करने हैं। वही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैं घर से करने के लिए देता हूँ कि भाई ये नोट्स आपको प्रॉपरली रीड करके आने हैं, कि भाई बच्चे पे ज़्यादा बर्डन भी ना हो और रिवीजन भी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप रिवीजन नहीं करते हो, जब आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करते हो ना, तो आप नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। टीचर्स आपको पास नहीं करवा सकते। हम बेकार में बच्चों की सक्सेस का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन एट द एंड इवेंचुअली रिजल्ट आपका है, मेहनत आपकी है। आप मेहनत करोगे तभी आप पास हो सकते हो, राइट? तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, हाँ। और उसके बाद आपका रेगुलर प्रैक्टिस हर चीज़ में, हर एक सब्जेक्ट में अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। टेस्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कहीं पे भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, मेक श्योर वहाँ पे टेस्ट होते हैं। मेरे यहाँ पे होते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं। वो टेस्ट आपको देना है, क्योंकि टेस्ट देने का पर्पस क्या है? इवैल्यूएशन तो है ही, टेस्ट देने का पर्पस है कि जब वो टेस्ट है ना, एटलीस्ट आप उससे एक दिन पहले उस चैप्टर को खोल तो लोगे, उस चैप्टर को हम पढ़ तो लेंगे। हाँ जी बिल्कुल पढ़ लेंगे। टेस्ट आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के देने हैं, एमसीक्यूज के तो होते ही रहते हैं सर। अकाउंट्स और लॉ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ का तो सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब आप चीज़ों को लिखोगे। सर हमने टेस्ट दिया, लिखा, तो आपको समझ में आया कि हाँ भाई पढ़ने में अलग है, पढ़ तो मैं सकता हूँ, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो माइंड ब्लैंक हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या लिखें। तो आपको पता चलेगा लिखना कैसे। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी, यस सर। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस, कि भाई मुझे प्रैक्टिस करना है, हाँ जी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ क्या है, अभी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कोशिश करेंगे कि अप्रैल एंड तक अगर पॉसिबल है, अभी टारगेट अप्रैल एंड रखो, राइट? अप्रैल एंड तक का टारगेट रखो, और मई तक अगर चला भी जाता है कोई बात नहीं, लेकिन अप्रैल एंड शुड बी द टारगेट, कि मुझे अप्रैल एंड तक सिलेबस को कंप्लीट करना है, ताकि मेरे पास रिवीजन का सफिशिएंट टाइम हो। एक चीज़ इसको ज़रूर ध्यान में रखना। इसका मतलब यह है कि देखो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आसानी से हो जाते हैं, कि मैंने भाई कॉन्सेप्ट पढ़ा, हो गए, मुझे उसको दोबारा करना ही नहीं है।
मैं कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, मेरे एग्जाम में हो जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में होता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई, तो वो आपको पता है कि हाँ वो मुझे 1.5 दिन में करना है। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना कि भाई मैं जो भी अब करने वाला हूँ ना, मुझे पता होना चाहिए कि मैं उन 1.5 दिन में क्या करने वाला हूँ। यू गेटिंग माई पॉइंट। बाकी धीरे धीरे जैसे आप स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ट्रस्ट मी, आप मुझसे पढ़े हो या मुझसे नहीं पढ़े हो, आप मुझे मैसेज करोगे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। जब से कल से रिजल्ट आया मैं बस यही कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो भी डिले आ रहा है अभी, इसलिए मेरे किसी स्टूडेंट का वीडियो आया भी नहीं है अभी तक, है ना। मेरा मेन जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि जो भी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रखे हैं उनको देखना, उनको रिप्लाई करना, जिनका नहीं हुआ है उनसे बात करना, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाल सकते हो। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन आई डेफिनेटली, मैं आपसे डेफिनेटली बात करने वाला हूँ, डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और कुछ भी हो जाए सर, एनी केस, जितनी मर्जी मेहनत करनी हो, लेकिन जून 24 हैज़ टू बी आवर अटेम्प्ट। जून 24 मुझे क्लियर करना ही है, और 200 मार्क्स नहीं है टारगेट, अबे डिस्टिंक्शन से क्लियर करना है, वो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनो, राइट, ठीक है। बाकी जितना मैं आपको समझा सकता हूँ वो कम है, जब तक आप खुद से ये चीज़ नहीं डिसाइड करते, अंदर से थोड़ी सी मोटिवेशन नहीं आती कि हाँ पढ़ना है, तब तक तो दिक्कत होगा ना। बाकी आपको कोई कुछ भी बोलता रहा है, लेकिन पढ़ना तो है ना। बहुत लंबी जर्नी है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है नाम के आगे सीए लगाना। हाँ, तो ये छोटे छोटे सेटबैक्स के बारे में नहीं सोचना है, कोई बात नहीं, इस बार कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, मिस्टेक्स से हमको सीखना है और आगे बढ़ना है, इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। डेफिनेटली आपका जून 24 क्लियर होगा, एब्सोल्युटली आपका क्लियर होगा, और फिर आराम से सेलिब्रेट करेंगे। अपना ध्यान रखो। बाकी इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट को कोर्स ज्वाइन करना है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोर्स जो है वो अवयुक्त एप्लीकेशन पे लिस्टेड है, उसमें अकाउंट्स और आपका इकोनॉमिक्स प्रॉपर 100% तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसमें अभी क्या चल रहा है, मैं कोई नया बैच लॉन्च नहीं करता हूँ, ठीक है। उसमें अभी ये चल रहा है कि इको के जो आपके पुराने वाले चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो न्यू चैप्टर्स हैं उनकी लाइव क्लासेस अभी स्टार्ट होनी है। मैंने इसी तरीके से उसको प्लान किया था कि रिजल्ट के बाद ही मैं उनकी लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा। तो न्यू चैप्टर्स की जो लाइव क्लास है वो स्टार्ट होना बाकी है, अराउंड 18th या 17th फेब के आसपास मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। उसको कंप्लीट करने में हमें 1.5 से 2 महीने लगेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो पुराने वाले चैप्टर्स जो आपके हैं, अगर आपने पढ़ रखे हैं बहुत अच्छी बात है, वो ऑलरेडी डिटेल्ड में नोट्स के साथ वो रिकॉर्डेड है, तो आप उनको साथ साथ देख सकते हो। लेकिन जब ये न्यू चैप्टर्स जो आपके ऐड हुए हैं, इनकी जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो आप इनको लाइव में अटेंड कर सकते हो। बाकी जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा। दूसरी बात, अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ, तो अकाउंट्स में हमारा मॉड्यूल 1 चल रहा है, ठीक है। सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितनी मर्जी बार आप उसको देख सकते हो, किसी भी डिवाइस में आप उसको देख सकते हो, राइट। अगेन अकाउंट्स के भी जो न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनकी भी लाइव क्लासेस अभी होना बाकी है। तो पुराना वाला सिलेबस आप देख सकते हो, जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो आप उनको लाइव में अटेंड कर सकते हो। टेस्ट वगैरह सब कुछ प्रॉपरली होते हैं। बाकी इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप किसी भी दिसंबर 23 के एस्पिरेंट से आप पूछ सकते हो, वो आपको मेरा फीडबैक दे देंगे। डेमोज यूट्यूब पे है, राइट। कोर्स का प्राइस मिनिमम रहता है, एट दी लोवेस्ट रहता है, तो उसकी तो कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली है। कोई भी और डाउट होगा तो मुझे ज़रूर मैसेज करना। बाकी अपना ध्यान रखो, टेक केयर एवरीबॉडी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, टेंशन ही लेने का, राइट। जून 24 में क्लियर करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर।